नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं चंचल। काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं आ रहे थे और आपके लगातार मैसेज भी आ रहे थे कि सर वीडियो नहीं बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, अब वीडियो आपको मिला करेंगे रेगुलर। दो महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में है, तो जिसकी सूचना मुझसे आप लगातार मांग रहे थे, तो वो सूचना आपको मैं दे दे रहा हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम लोग RO ARO की कट ऑफ और यूपी PSET 2025 की सी डिटेल देखेंगे। बाकी आप इस समय तक जो है बहुत सारे चैनलों पे RO ARO कट ऑफ देख चुके होंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कट ऑफ का खेल हम लोग भी एक बार खेल लिया जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको यूपी PSET 2025 की सी डिटेल शेयर कर दे रहा हूँ। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में यूपी PSET में 720 प्लस के आसपास सीटें हैं। आपका पेपर 12 अक्टूबर को है और 12 अक्टूबर तक ये सीटों की संख्या बढ़ के 800 हो सकती है। मतलब ये है कि इस बार भी आपको यूपी PSET में एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब देखिए है क्या कि जब 2024 का जब पेपर हो रहा था, तो 24 के पेपर में मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि सीटों की संख्या 850 प्लस होगी। उस समय बहुत से लोग कहते थे कि सर ऐसा संभव नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अंत में जो आया वो आया और सबने देखा। तो इस चैनल पे आयोग से संबंधित कोई भी ऐसी खबर जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, मैं ऐसी किसी खबरों को लेकर वीडियो नहीं बनाता। इसलिए इस चैनल पे आयोग को लेकर बहुत कम सूचनाओं के वीडियो होंगे, लेकिन जो होंगे वो ऑथेंटिक होंगे। तो देखिए, आपकी जो टोटल जो सीटों की संख्या है मैं बता दे रहा हूँ कि लगभग 720 प्लस के आसपास सीटें हैं, जिसमें से SD, हाँ, आपको यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ प्लस माइनस। तो प्लस माइनस मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए लगा रखा है, क्योंकि एग्जैक्ट सीटों की संख्या बताना उचित नहीं होता है। तो SDM की सीटों की संख्या जान लीजिएगा 35 प्लस माइनस 1 ये है। और डिप्टी SP जिसमें बहुत लोग चाहते हैं, तो डिप्टी SP 65 के आसपास है। नायब तहसीलदार 135 के आसपास है। ADPRO 138 के आसपास है। ये एक नया पद जो है वर्ष 2023 में सरकार ने सृजित किया था। इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। मतलब ये DPRO के अंडर में काम करता है, यानी ADPRO जो है, ठीक, DPRO के अंडर में काम करेगा। और माना यह जाता है कि एक DPRO और एक DPRO के अंडर में 2 ADPRO होंगे, इसलिए आपको सीटों संख्या 138 आपको दिखाई दे रही है। TO की संख्या 90 प्लस के आसपास है। बाकी देखिए, BDO, DPRO, ARTO, CTO, इन सब पदों की भी अधियाचना है, पर इनकी एग्जैक्ट संख्या मुझे अभी पता नहीं। हाँ, ARTO की जो पदों की संख्या लगभग 20 प्लस माइनस 2 के आसपास है। और ARTO में मुझे लग रहा है कि पिछले 5-7 सालों में ये सबसे बड़ी वैकेंसी ARTO की हो सकती है, क्योंकि ARTO के पदों की संख्या हमेशा कम आती है। यानी आप ये मान के चलिए कि आप जिसमें पेपर देंगे और आपका जब रिजल्ट आएगा तो सीटों की संख्या 800 से ऊपर रहेगी। अब देखिए, इस 800 रुपये, जो 800 की जो सीटों हैं, इसका आप लाभ कैसे ले सकते हैं। देखिए, जब तक आप PSET की प्री परीक्षा आप पास नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें आपके लिए मतलब नहीं होती। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर बहुत लोग बार बार PT पास कर लेते हैं। देखिए, बहुत लोग बार बार PT पास कर लेते हैं। यदि आप PT पास नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप अगले 1.5-2 साल तक के लिए हो जाते हैं खाली। इसीलिए आपके PT में लगभग 70 दिन के आसपास का समय है। तो आप अपना समय इस समय ये खर्च करिए कि किस प्रकार से प्रीलिम परीक्षा को पास किया जाए। मैं अगला वीडियो बना के वो बता भी दूंगा कि PT के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और आपको मैं वो उपाय बताऊंगा कि जिस उपाय को करके आप लगातार फेल हो रहे हैं। यानी आपको उन उपायों को नहीं करना है कि जिन उपाय से आप फेल होते हैं, आपको उपाय ऐसे लगाना जिनसे आप पास हो सकें। तो ये बातें थी यूपी PSET 2025 के सी डिटेल के बारे में। एक सूचना आपके लिए और है कि यूपी PSET 2025 का एक क्रैश कोर्स जो है, या उसको क्रैश कोर्स न करके उसको आप मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोग्राम कहिए, मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोग्राम, उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। और इसमें सीटों की संख्या लिमिटेड रहेगी, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, और ये पेड रहेगी। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको जुड़ना होगा PSET प्रीलिम 2025 की परीक्षा के बारे में, तो आप वहाँ से जुड़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, आते हैं RO ARO की कट ऑफ के बारे में। देखिए, RO ARO कट ऑफ के बारे में आपने मुझसे पहले, मुझे लगता है कि कम से कम कुछ नहीं तो 50 वीडियो आप देख चुके होंगे। ठीक, हम लोग आते हैं कि कट ऑफ बनती कैसे है। देखिए, कट ऑफ का एक लाइन समझिए कि जैसे ये ग्राफ है, तो अगर ये ग्राफ है तो इस ग्राफ का एक पीक पॉइंट होगा और एक लोअर पॉइंट होगा। तो देखिए, कट ऑफ का जो पॉइंट होता है वो यहाँ होता है, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच का जो नंबर होगा वही कट ऑफ डिसाइड की जाती है। देखिए, आप लोग सुनने को करा कि मेरे 140 हैं, किसी के 155 हैं, किसी के 135 हैं, किसी के 130 हैं।
तो देखिए ये लोग कट ऑफ डिसाइड नहीं करते, कट ऑफ डिसाइड वो संख्या करती है कि जिस संख्या पे मैक्सिमम विद्यार्थी लाइक करते हैं। तो कट ऑफ का वीडियो के बारे में आप ये समझिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि RO ARO का जो कट ऑफ हो सकता है वर्ष 2023 का जो री एग्ज़ाम है वो जान लीजिएगा 125 प्लस माइनस आप एक रख लीजिए, यानी ये कट ऑफ होगा RO का, और ये कट ऑफ जनरल की है। EWS और OBC की कट ऑफ आप इससे 127 के आसपास मान लीजिए कि कट ऑफ ये होनी चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी की कट ऑफ इसी में होगी। हाँ, लड़कियों की कट ऑफ जो है अगर 125 आती है तो आप 5 घटा के 120 के आसपास ये कट ऑफ लड़कियों की होगी। और लड़कियों का आरक्षण जो होता है वो अपने ही ग्रुप में दे होता है, अन्य किसी पे दे नहीं होता। यानी यदि आपके 125 प्लस मार्क्स बन रहे हैं इस वर्तमान आंसर की से, तो यकीन मानिए कि आपका प्री हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अभी आयोग ने जो आंसर की दी है उसमें से 4-5 क्वेश्चन इंडिविजुअल हैं। देखिए बहुत सारे नहीं हैं, देखिए उसमें से 3 क्वेश्चनों के आंसर बदले जाएंगे, 3 क्वेश्चनों के आंसर बदले जाएंगे और 2 क्वेश्चन जो है डिलीट होंगे, 2 क्वेश्चन जो है डिलीट होंगे। तो देखिए जिसके आंसर बदले जाएंगे, उसमें लाभ केवल उसी को मिलता है कि जिसने उस उत्तर को सही किया जिसको आयोग सही मानेगा, ठीक। और जो 2 क्वेश्चन जो डिलीट होंगे तो इसके लाभ सबको मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतनी सी ही बातें थी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं आपको अगला वीडियो यूपी PCS 2025 प्री के लिए बना के भी दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा और प्रयास करेंगे कि अब वीडियो रेगुलर रहा करें। तो बाकी मौसम बरसात का है, इस बरसात का आप आनंद लीजिए और समस्याओं से दूर रहिए। जितना हो सके उतने आप रिवीजन पे ही काम करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको PT परीक्षा में सफलता दिला पाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।